दुनिया भर में हाहाकार हो और उम्मीद की किरणें सब खत्म होती नजर आए और ऐसा लगे कि बस अब बचना ही मुश्किल है। माहौल ऐसा हो कि हर रोज आप गिरावट देखें। अगर किसी एक दिन ये समझकर शेयर खरीद लें कि आज बहुत सस्ते दाम पर मिल रहा है, कल उससे कहीं ज्यादा सस्ते दाम पर फिर से शेयर मिले, तब क्या करें? ऐसे माहौल में से कब और कैसे हम बाहर निकलेंगे? बाहर निकलने से पहले कितना और गिरेंगे? ट्रेडर और इन्वेस्टर किस तरह से अपने आप को बचाएं और अगली तेजी के लिए अपने आप को करें तैयार? यह है इस वक्त का सबसे बड़ा काम जो आज हम करने जा रहे हैं। और ऐसे में आपको जरूरत होती है कुछ ऐसे गुरुओं की जो आपको ये बताए कि ऐसा पहले जब जब हुआ तब क्या हुआ और जब जब इस तरह की मुसीबतें खत्म हुई तो फिर बाजारों ने कैसा रिएक्शन दिया। तो मंदी है, इसमें कोई डाउट नहीं। माहौल खराब है, सबको पता है। दुनिया बिल्कुल ऐसे बुरे हालात में है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या इस सब माहौल में आपके लिए मौके हैं? अगर हैं तो कब, कैसे और कहां? इस पर है हमारा एक आज का खास शो, मंदी में मौके। और बाजार के जाने माने दिग्गज, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट और वॉरेन बफेट साहब को अपना गुरु मानने वाले और जिनको हम हिंदुस्तान का वॉरेन बफेट मानते हैं, वो है रामदेव अग्रवाल साहब, जो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट फाउंडर। रामदेव सर, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आपसे ज्यादा किसी की जरूरत है, मुझे कम से कम। तो मैं सबसे पहले तो आपका अनुभव ये जानना चाहता हूं। ये 19 दिनों में डाउ 20% गिर गया, बेयर मार्केट में आ गया। ऐसा पहले अमेरिका से ही शुरुआत करता हूं कि क्या वाकई में ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था उस समय शायद 15 दिनों में एक बार डाउ 20% गिरा था। तब से वो तो 1930 तो हमने देखा ही नहीं। क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है? पहली बार आपने अपनी लाइफ में भी देखा कि इस तरह से तेजी से गिरे? देखिए, पहली बार तो है ही, क्लियरली पहली बार है कि जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप कि एक छोटा वायरस है जिसमें 3-4 हज़ार लोगों की डेथ हो गई है। द होल वर्ल्ड इज शट डाउन, मतलब चाइना बंद हो गया। सबसे ज़्यादा मेरे को डर लगा जब चाइना में 90% कार सेल्स कम हो गए बोला, तो मैं बोला कि नाउ द कंट्री शट। दैट वाज कई 10-15 दिन पहले की बात है जी। और फिर भी बाजार ऑल टाइम हाई था। मार्केट ने उसका, मेरे लगता है कि मार्केट ने बहुत दिन तक इग्नोर किया। समझ ही नहीं आया कि मतलब हाउ सीरियस इट इज। मतलब चाइना बंद है, सेकेंड वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और आप फिर भी मतलब आपका न्यू हाई बना रहे हो। सो ये सब चल रहा था। तो उससे क्या हो गया कि अच्छा, वहाँ से खबर भी थोड़ी कम आ रही थी और उसी कारण से बाजार काफ़ी दिन तक इग्नोरेंट रहा। जब ये वायरस यूरोप में पहुंचा, इटाली में पहुंचा, ईरान में पहुंचा, ईरान को भी लोगों ने सीरियस नहीं लिया। इटाली में जब हुआ तब जाके थोड़ा फियर बढ़ा और फिर अब अमेरिका हुआ तक। तो अभी अब क्या है, देखिए, शटडाउन ही उसका सोल्यूशन है। हाँ, कुछ नहीं करो, चुपचाप घर में बैठ जाओ। हाँ, तो ये उसके कारण से क्या, देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी कम्स टू स्टैंड स्टिल। अभी $80 ट्रिलियन वर्ल्ड इकोनॉमी अभी 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए शटडाउन होती है, तो उसमें वाला समझिए इकोनॉमिक एक्टिविटी 10% भी कम होती है बाई चांस। सिर्फ मैं 10% की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि 10% ही रह जाएगी एक्टिविटी। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब लेकिन जो चाइना में तो पता नहीं मतलब क्या नंबर आएगा फाइनली, बट 10-20%, 25% फॉर अ क्वार्टर हो सकता है। मतलब काफी नीचे आया, क्योंकि देखिए आपका जो कंजम्पशन जो होता है करीब 60-65%, वो कंजम्पशन ही काफी गिर जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी तो भी काफी कम हो जाएगा। तो मतलब इकोनॉमिस्ट सोचेंगे कैसा नंबर आता है, मतलब हाउ टू थिंक अबाउट ये सिचुएशन। बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब आप महीना 2 महीने में पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी शट डाउन करें। तो जैसे आपको हाउस, घर नहीं बिकेंगे, आपके कार नहीं बिकेंगे, डिस्क्रिशनरी स्पेंड, आपको टूरिज्म खत्म होगा। तो होल टूरिज्म हैज कम टू स्टैंड स्टिल। नो फ्लाइंग, नो। तो ये क्या है, लेकिन एक बात और भी है, ये परमानेंट कहानी नहीं है। ये हो रहा है सिर्फ 1 क्वार्टर के लिए, 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। राइट। इसका एंटीडोट भी आएगा और ये अपने आप में कंटेन भी होगा। ये भी एकदम सत्य है कि ये ठीक हो जाएगा। हाँ, उस पे मैं उससे पहले 1-2 चीजें और मुझे पहले पूछनी है। हाँ। वो ये 2008 हाँ। और 2020 में समानता क्या है? क्या ये माहौल वैसा ही है जैसा 2008 में हुआ था या 2008 से अलग है?
2008 में हम 50-55% गिर गए थे। गिरने की बात है, लेकिन उस समय फियर बहुत था। हाँ, इस समय एटलीस्ट मेरे दिमाग में उतना डर नहीं है। ये बात सही है। सेम फीलिंग पता है नहीं, मेरी। कुछ अलग था उस समय का। जी, जी। उस समय मतलब ऐसा बहुत क्योंकि वो जो डैमेज हो रहा था वो इट वाज लुकिंग लाइक अ परमानेंट डैमेज। और उस समय तो एक चीज और थी सर कि अगर आपके पास कैश है हाँ। तो भी आपको लगता है कि कैश भी क्यों है, मतलब उसकी भी वैल्यू खत्म हो रही। वो तो आज भी नहीं, कैश की वैल्यू खत्म नहीं हो रही। आज जो है कैश इज किंग। जी। लेकिन उस समय एक बहुत डर का माहौल था कि मतलब यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बचेंगे नहीं बचेंगे। बेसिकली क्रेडिट क्राइसिस था, आई मीन क्रेडिट फ्लो वर्ल्ड वाइड। तो उसमें जो पूरा जो सिस्टम सीज हो रहा था, ऐसा नहीं है अभी। और हर बार रिस्क अलग ढंग से आएगा। देखिए रिस्क जो अपन जो बोलते हैं इक्विटी मार्केट में रिस्क है, ये रिस्क है। नाउ दिस इज अ 3D, मतलब अवतार, मतलब अवतरित है, मतलब यानी आपका ये रिस्क जो है। सो यही रिस्क के कारण से लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट में, यू नो। और जो फियर है स्टॉक मार्केट, आपको डबल रिटर्न मिलता है, ट्रिपल रिटर्न मिलता है, इसी बात के लिए मिलता है कि भाई ये रिस्क कभी न कभी आएगा और आप सोते रहोगे और आएगा वो। सो ये अब आ गया है। अब इसको, इस राक्षस को कैसे संभाले, और इसमें सो उसी कारण क्या है, आप जो अच्छे टाइम में किए हो वही आपके अभी काम आएगा। करेक्ट। आपने किस टाइप की कंपनी खरीदी है, कितनी खरीदी है, लिवरेज है कि नहीं, कंपनी के अंदर लिवरेज है कि नहीं, यू नो। वो जितने लिवरेज मशीन्स हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली। देखिए आपका जो बिजनेस बिना लिवरेज चल रहा है, मतलब और नेट कैश में चल रहा है, उसको किस बात का टेंशन है? ठीक है 2-3 महीना बिजनेस थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन उसको उतना टेंशन नहीं है। लेकिन जिसने 3 गुना 4 गुना, जिसका ब्रेक इवन लेवल 80% है और लिवरेज है, तो मतलब वो पेमेंट भी कर पाएगा इंटरेस्ट। जिसके ब्याज का मीटर चल रहा है, ब्याज का मीटर चल रहा है, वो दुखी है। वो दुखी है। अच्छा, आपका जैसे एक्टिविटी लेवल जो है 80% आपका ब्रेक इवन है और लिवरेज है, तो ये आपका एक्टिविटी लेवल 80% के नीचे आता है और लिवरेज भी है, तो बहुत कसमकस हो जाएगा वो। और ये लीवरेजिंग दोनों ही जगह, चाहे बिजनेस में हो चाहे स्टॉक मार्केट में। हाँ, वो खैर स्टॉक मार्केट वाले को तो मतलब बेचारा इमीडिएटली साफ हो जाता है, मतलब बिजनेस वाला थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ तो मतलब है ना, यदि आपका लिवरेज रहा, और उसी कारण स्टॉक मार्केट में कभी भी एक चीज मेरे को शुरू से समझ में आ गया था, सब करने का लेकिन कभी बारो करके शेयर नहीं खरीदने का। क्या बात है। मेरे को देखिए परसों जो है मैं एक अपने मित्र से बात कर रहा था अमेरिका में, जी। तो बफेट साहब ने कुछ $1 बिलियन यूरो का पेपर लिया, सॉरी मतलब उन्होंने बॉन्ड फ्लोट किया एट 0 इंटरेस्ट रेट, एंड ही मस्ट हैव पिक्ड इट अप आल्सो। तो मेरे दोस्त पूछता है, रामदेव तेरे को 20 साल का यदि बुलेट मिलेगा तो विल यू बाई एट 0 इंटरेस्ट रेट और 1% इंटरेस्ट रेट? तो मैं बोला देखो मैं तो सिर्फ शेयर ही खरीद सकता हूँ, तो मैं तो बारो करके शेयर नहीं खरीदूंगा, चाहे 0 इंटरेस्ट हो तो भी, और 20 साल का पेपर तो भी, क्योंकि आपको पैसे तो वापस करना है। ठीक बात है। तो क्या है, बाजार में कभी भी आप बारो करके शेयर नहीं खरीदोगे ना, बहुत टेंशन मुक्त रहोगे। अभी भी बहुत शांति है। ठीक है, अपने पैसे तो किसी को जवाब नहीं देना, वापस नहीं करने, ब्याज नहीं भरना। कोटेशनल लॉस तो है, कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। यदि मेरे पास 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो वो 95 हो गया, 90 हो गया, तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी एक्चुअली मेरे को ज्यादा दुख जो है क्लाइंट्स के लिए है, ठीक, जिनके पैसे मतलब ऐसे पानी की तरह मतलब गिरते आ रहे हैं, क्योंकि जो समझ और जो सहनशक्ति हम में है शायद उनमें ना हो, तो उससे क्या दर्द बहुत बढ़ सकता है। ठीक बात। अब उनकी मैं बात करूं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उससे पहले एक चीज, फिर से आपके गुरु एकदम सही साबित हो गए। एकदम सही साबित हो रहे हैं। हाँ। 125-150 बिलियन कैश लेकर बैठे हैं। हाँ। और क्या सीख मिल रही है उनसे इस तरह के माहौल में? वही कि भाई आपको एक तो पहली बात की वेटिंग फॉर द वैल्यू, यू नो, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, प्राइस इज व्हाट यू पे। तो आपको जब तक वैल्यू नहीं है और आपको जब तक समझ नहीं है कि वैल्यू आ गई है, तब तक आप ना करें वो काम। अब वो होता क्या है कि अरे भाई ये इतना कमा लिया, वो इतना कमा लिया, मैं बैठे बैठे देख रहा हूँ और मैं अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ। ओपन एंडेड फंड में तो ये है कि भाई आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो, तो आप यदि कुछ नहीं करोगे तो इन्वेस्टर पैसा उठा के ले आएगा। तो आपको बिजनेस बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये इस टाइप के जो प्रेशर्स हैं स्टॉक मार्केट में, वो मतलब अपने आप में एनिमीज है फॉर द ट्रू इन्वेस्टमेंट। बट व्हाट ही डिड फॉर लास्ट 10 years, उन्होंने 8 से 10 साल का अंडर परफॉर्मेंस देखा है, एंड ही केप्ट ऑन इंक्रीजिंग द कैश लोड। अब मेरे ख्याल से ही मस्ट मतलब वो जरूर ही अपना शेयर बाइंग चालू कर दिए होंगे, और यदि ज्यादा नीचे आएगा अपना खुद का शेयर खरीदेंगे वो। ठीक बात है। उनके खुद के शेयर में, उनके खुद के शेयर में वैल्यू हो जाएगा फिर। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे भी 1.2 1.3 बुक के नीचे वो मतलब जाने देते हो। हाँ। तो आप तो एक्चुअली बख्शा है, ठीक है। तो बिल्कुल।
वो ज्यादा सही है। हाँ, तो बजाय अपना दिमाग लगाने के लिए बफेट साहब पे पैसा कोई मैनेजमेंट फीस नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा सर, एक चीज बताइए, पहला सवाल, जिन लोगों के पास अभी भी शेयर है, और आप जो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख उन क्लाइंट्स के लिए ही है, और जाहिर सी बात है कि मार्केट से एग्जिट होता नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है स्टॉक मार्केट में। कुछ भी कुछ क्या, 100 रुपए में 10 रुपए बेच लिए तो आप बहुत तीरंदाज हो। 90 रुपए तो रहते ही घर में। मतलब जितने लोग बेचे बोलते हैं ना, वो भी 10 टका बेचे होंगे जी, तो 90 का दुख तो है ही अभी भी। मेरे पास 100 का दुख है, उनके पास 90 का दुख है, बस और कुछ फर्क नहीं। ठीक बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि जिन लोगों के पास पड़े रह गए शेयर, वो क्या करें? नहीं, चुप बैठ रहने का, अभी जाके घूमने जाने का, ठीक है, बाहर जाने का मना है अभी। लेकिन लोनावाला, महाबलेश्वर, जहां जगह मिले वहां जाने का। अभी क्या है, यदि बाजार में दिमाग खपाओगे माथा काम नहीं करेगा। एक तो पहली बात है, जो फोन को थोड़ा बंद ही कर दो, उठा के बैटरी डाउन कर दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि क्या है, इसका स्ट्रेस लेके फायदा नहीं है। सी आपको जो करना है, यदि आपको कुछ पैसे चाहिए, लिक्विडिटी, कोई शादी ब्याह हो, कुछ हो, तो वो अपना कर कुरा के निकल जाओ आप। ठीक बात है, क्योंकि ये प्रॉब्लम रहेगा थोड़े दिन अभी, ये प्रॉब्लम थोड़े दिन रहेगा। और अच्छी बात ये है कि ये प्रॉब्लम टेम्पररी है। अच्छा, अभी क्या है, अभी सरकार के भी एक्शन आएंगे। आपने 2-3 बार ये चीज बोला कि ये प्रॉब्लम टेम्पररी है। हाँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि टेम्पररी है? क्यों आपको लगता है? जिस दिन कोरोना खत्म हुआ, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली। अब देखो, चाइना जो है हॉस्पिटल्स बंद कर दिए, उनके केसेस 10-20 केसेस में आ गए, जहां से चालू हुआ था प्रॉब्लम। हाँ, तो मतलब 2 महीने में कंट्रोल हो जाएगी चीजें, ऐसा समझ है। देखिए, अनचार्टेड टेरिटरी है, अनप्रेसिडेंटेड है। एक तो ऐसे में मेरे बालाजी और एक डॉक्टर समझ में नहीं आता है। तो आई एम नॉट द पर्सन टू से दिस। आप डॉक्टर्स लोग को बुलाइए यहाँ पर, एक डॉक्टर तो जरूर रखिए यहाँ पर हमेशा, जो जिनको वायरस से थोड़ा बहुत समझ हो। लेकिन क्या है, सी कोरोना से ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा खुद का बिहेवियर, सोशल मीडिया, जिसमें इतने सारे ज्ञान बट रहे हैं। डॉक्टर सोशल मीडिया जो है ना, वो बहुत तूफान कर रहा है। तो उसमें क्या है, जो नहीं डरते उनको डरा रहे हैं। अच्छा, डर के मारे आप कुछ भी, फिर उसका फिर मार्केट में 5 अभी मतलब डाउ कितना नीचे है, फ्यूचर कितना नीचे है, तो उसको देख के, और यहाँ पर भाई सब मिला के इंडिया में 50-55 केस ही हैं। ठीक बात। तो ऐसा मतलब दिस इज द बेस्ट मैनेज्ड काइंड ऑफ सिचुएशन राइट नाउ। एब्सोल्युटली। हाँ, लेकिन फियर जो है वो ऐसा है कि मतलब 5-10 लाख केस हो गया ऐसा। हाँ, डर बाहर का देख के ज्यादा डरेगा। अच्छा, ये बाजार का डर है, कोरोना वायरस का डर नहीं इतना है यहाँ। ठीक बात। मतलब शादी ब्याह में भी जो है ना, लोग आ रहे जा रहे हैं, सब बराबर हो रहा है। लेकिन जो फियर है, सी फियर इन द मार्केट्स आर बिगर देन थर्ड वर्ल्ड वॉर। कि जो फियर जो करता है, उसी कारण क्या है, बीइंग रैशनल राइट नाउ, कि भाई बुद्धि मतलब एकदम संतुलित हो, वो बहुत जरूरी है। दिमाग ठिकाने है नहीं, दिमाग ठिकाने। तो उसमें क्या है कि वो गलत काम कर जाते हैं आप। ठीक है, तो जो हैं वो शांति से बैठे। अब जिनके पास थोड़े बहुत पैसे बचे हुए हैं, वो लगाना चाहते हैं, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कैश इज किंग राइट नाउ। नहीं, लेकिन वही चक्कर है कि ये 20% नीचे आ गया, अभी लगा देंगे 20% और नीचे चले जाएगा। एसआईपी कर सकते हैं आप, एसआईपी कर सकते हैं आप, या कोई ऐसे स्टॉक जिनको आपको एकदम सी, यहाँ पर क्या है, आपकी समझ कितनी अच्छी है वैल्यू की, प्राइस की नहीं। प्राइस तो रोज गिर रहा है। मतलब कोई चीज का कीमत जो 2000 रुपया है, उसकी वैल्यू 3000 रुपया है, या 1500 रुपया है, या 1000 रुपया है। आप हर आदमी का जो भी वैल्यू का एक्सपेक्टेशन वो जरूर आएगा आज ये बाजार में। ये आपको लगता है कि इस स्टॉक का सही भाव ये है, वो भाव आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। ऑल बायर सेटिस्फाइड। आपका जैसा इंडेक्स लगता था कि भाई 9000 बहुत अच्छा है, हाँ, 20 का पी करने का 500 रुपए का ईपीएस है, तो चलो भाई 10,000 के नीचे कुछ भी अच्छा भाव है, आ गया आपको लगता है 18 होना चाहिए, तो ठीक है भाई, और थोड़ा दिन वेट कर लो, 9000 हो जाएगा, इस टाइप का। मतलब लेकिन आपका वैल्यू परसेप्शन, सी देखिए, एक तो पहली बात एक जान लीजिए, आपको यदि लोएस्ट खरीदना है तो वो फिर आप बाजार में आओ मत, वो पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज फॉर लायर्स एंड फ्रॉडलेंट गाइस, वो खाली कहानी बताने के लिए कि मेरे लोएस्ट मिला करके। तो आपको अच्छे भाव में खरीदना है, समझे ना। तो आप, लेकिन अच्छा भाव क्या होता है, मेरी समझ से इस चीज की कीमत 100 रुपये होनी चाहिए, आज मेरे को 90 मिल रहा है और मैं खरीदा, उसके बाद 80 हो गया, तो मैं थोड़ा खरीद लेता हूँ, और 75 हो गया और खरीदता हूँ, फिर उसके बाद चुप बैठ रहा हो, चाहे 50 हो 60 हो, आप हरि नाम बजो और बैठ रहो चुपचाप। वो भाव से बहुत ऊपर जाएगा, तो भाव आएगा और उससे बहुत आगे जाएगा। लेकिन वो कब रिवर्स होगा, किस स्पीड से रिवर्स होगा, वी शेप रिकवरी का, यू शेप होगा, एल शेप होगा, ये सब नहीं मालूम। यू आर इन कंप्लीटली अनचार्टेड काइंड ऑफ सिचुएशन। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि पूरा ग्लोबल इकोनॉमी, अमेरिका शट डाउन, चाइना शट डाउन, इटाली शट डाउन, कोरिया शट डाउन, एंड यू आर कैंसलिंग द वीसास टू गेट इन और गेट आउट, बोथ साइड्स, दोनों तरफ। हाँ, तो मतलब स्टैंड स्टिल है बस। हाँ, स्टैंड स्टिल। तो ये क्या महीना 15 चलेगा ये,
बट यही मौका है इसमें जो है ना, बहुत पैनिक होगा बाजार में और इन्वेस्टर बिहेवियर कैसा हो वो भी नहीं मालूम कि मतलब कब कितना फियर बढ़ेगा और कितना फेयर नहीं बढ़ेगा वो किसको मालूम है। लेकिन अभी तक तो इंटेंसिटी ऑफ फेयर इज वेरी हाई। तो एसआईपी कंटिन्यू करें, जो चल रही है उसमें छेड़छाड़ नहीं। हाँ हाँ, अभी नहीं खरीदे, अभी एसआईपी नहीं किया तो कभी किया? इसी दिन के लिए तो इसी दिन। अभी तो आप 1 रुपए में 2 लीटर दूध मिल रहा है, पहले तो 1 लीटर मिलता था। ठीक बात है। तो और नई एसआईपी करें, एवरेजिंग करना है तो वो एसआईपी के जरिए ज्यादा मतलब शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी भी कर सकते हैं कि भाई 3 महीने का हम, जैसे आपको लगता है कि 3 महीने में खत्म होने वाला है तो 3 महीने का आप एसआईपी कर लीजिए, आप वीकली कर लीजिए। देखिए क्या है, सी डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, आप नहीं कर सकते हो, करेक्ट, इम्पॉसिबल है। करेक्ट। अच्छा सर, एक और चीज, चूंकि चाहे कितने भी बार बेयर मार्केट हुए हों अमेरिका में, मैं आज वो डेटा निकाल के पढ़ भी रहा था, डाउ की ऑन एन एवरेज बेयर मार्केट की लाइफ 204 दिन की, यानी 9 महीने। अच्छा, हाँ 9 महीने में, और एसएनपी तो उससे भी कम है, 150-60 दिन ही है, उससे वो बेयर मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर हम 9 महीने का माने तो क्या ये अगले 3 महीने परफेक्ट है कि जो पैसा लगाना लगा के बैठ जाओ, 3 साल 5 साल बाद जब पैसे बनेंगे बनेंगे? देखिए क्या है, जिस आप वही करें जो आपको समझ में आता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जहां पर वैल्यू दिखता है आपको, हाँ, तो वैल्यू आने के बाद जो है फिर उसके बाद फिर डर मत करो आप। और नहीं समझ में आया तो फिर फंड, म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड तो है ही ना, फिर तो हम लोग तो कर ही रहे हैं सबके लिए, है ना। तो वो तो है ही। लेकिन यदि आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आप क्या है, जनरली आपके व्यूअर्स जो हैं ये सब म्यूचुअल फंड तो खरीदते हैं, शेयर चाहिए उनको, शेयर्स भी खरीदते हैं। तो कई शेयर्स में मैंने एक बात क्या देखा है, बाजार में हम लोग म्यूचुअल फंड में मैनेजर्स भी वो चीज खरीदते हैं जो पॉपुलर है, या कोई एनालिस्ट आके बोल दिया वो अपनी आपको एज कहां पर है, जहां पर आपकी समझ बाजार की समझ से ज्यादा अच्छी है। अच्छा, बाजार तो हर चीज को पीटेगा आज, हर चीज को पीटेगा, मतलब 5, 7, 10% हर चीज को पीट देगा। आपको समझना चाहिए कि ये बंदे इस कंपनी को जबरदस्ती पिटाई हुई है, जहां पर 5 टका गिरा था वहां 25 टका गिर गया, ये समझ आपको होना चाहिए। और जहां पर आपको समझ है 2-3 स्टॉक, उधर ही आप पकड़ लो बस। ठीक बात है, परफेक्ट है। अच्छा सर, अब ये बताइए कि जब भी माहौल ठीक हो, कोरोना का इलाज मिल जाए, या दुनिया को अब लगे कि हम दुनिया खत्म नहीं हो रही कोरोना की वजह से, ठीक है, तब क्या चलेगा, बढ़ेगा क्या? मतलब अगली बार जो नए, हर बार बुल रन में हम कहते हैं ना कि घोड़े नए आ जाते हैं, इस बार के घोड़े कौन से होंगे? वही तो देखिए अनिल जी, ये सब मतलब मेरा तो स्टाइल ही QGLP है जी, क्वालिटी और ग्रोथ। देखिए अभी क्या होगा, अच्छा स्टॉक क्या है वो अभी मालूम पड़ेगा। अच्छा स्टॉक खराब टाइम में अच्छा रहे, वही अच्छा स्टॉक है ना। करेक्ट। जो स्टॉक अच्छे टाइम में तो सभी अच्छे रहते हैं। अब जो समझ में आएगा, जैसे बैंक्स हैं, तो कौन से बैंक की पतलून ढीली है अभी, वो सब खराब बैंक है। सही है। जिसकी पतलून कम ढीली है या टाइट है, वो अच्छी बैंक है। तो ये जो बाजार जो डिफरेंस करेगा। अच्छा, जो अच्छी कंपनीज हैं उनका महंगा भी रहेगा। अच्छा, वो आपको करेक्शन भी कम आएगा, करेक्शन भी कम आएगा, लेकिन आपको खराब टाइम में आपका साथी वही है। तो उसी कारण से क्या है, मेरे को ऐसा साथी चाहिए, अच्छा ऐसा रथ चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, इन्वेस्टमेंट व्हीकल चाहिए जो अच्छे टाइम में तो अच्छा ही रहे, खराब टाइम भी अच्छा रहे। तो वो अच्छी कंपनी से होने वाला है, जो आउटस्टैंडिंग कंपनी जो बोलते हैं हम, वही कंपनी में होता है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग कंपनी क्या होती है, कभी सस्ती नहीं मिलती, खराब टाइम में भी सस्ती नहीं मिलेंगी आपको। तो मैं तो ये बोलूंगा, खराब टाइम में भी आप महंगी कंपनी खरीदें। महंगी मतलब ऐसा नहीं कि 10 का चीज 20 में खरीदो, लेकिन 10 का चीज 10 में मिले तो आप ये ग्रेट टाइम है टू बाई हाई क्वालिटी कंपनीज, बिकॉज टाइम इज फ्रेंड ऑफ गुड कंपनीज बट इक्वली बैड एनिमी ऑफ बैड कंपनीज। सो आप जिनके पास कैश है, जिसके पास कैश है, दो टाइप के लोग हैं बाजार में, जिनके पास कैश है और जिसके पास पोर्टफोलियो है। करेक्ट। हमारे पास खाली पोर्टफोलियो, हमारे पास कैश नहीं है। आपके पास शायद कैश बहुत है, हंसी बहुत अच्छी आ रही है आपको। नहीं सर, वो तो मेरी एक्टिंग भी ठीक है सर, ऐसा नहीं है, खराब माहौल में भी थोड़ा बहुत हंस लेता हूँ। तो जो कैश वाले हैं जी, हाँ, वो जो हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बाई। वैसे ईमानदारी की बात बताऊँ सर, हाँ, कैश रखा हुआ है। हाँ, मैं तो एक्चुअली ये शो करने के पीछे एक बड़ा पर्पस मेरा ये भी कि मैं आपसे समझ लूँ मुझे कब लगाना है पैसा। वैसे मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में डाल रहा हूँ, और मैंने फैसला ये किया कि 3-4% के फॉल पे थोड़ा जाता रहे, क्योंकि ये तो पता नहीं अगले 3 महीने में पूरा इन्वेस्टेड हो जाना है। सो जिसके पास कैश है उसके लिए तो आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी, जो उनके ड्रीमी कंपनीज थे वो सब 20-30% नीचे मिल रहे हैं। जो भाव बोल रहा है 10 में से 3-4 कंपनी मिल रहा है, वो 3-4 तो क्लोज करो। सो दिस इज द टाइम टू बिल्ड
क्वालिटी पोर्टफोलियोज। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्शन क्या आता है कि भाई रामदेव जी आप बोलते हो कि QG कंपनी खरीदो, लेकिन क्वालिटी ग्रोथ कंपनी बहुत महंगे, तो अब तो सस्ते भी, तो महंगे में नहीं खरीदे आपने, तो सस्ते में तो खरीदो आप। अभी क्या है, कचरा खरीदोगे ना आप तो फिर तकलीफ होने वाली है। लेकिन एक चीज और इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है डबल डिजिट में, ITC 8-10 सालों के लोएस्ट लेवल पर, ये ब्लू स्टॉक ब्लू चिप हम मानते थे किसी समय में, अब बढ़िया शेयर समझ के, अच्छा समझ के इनको खरीदा हुआ है, ये अब ये समझ में नहीं आता कि 75 रुपए में टाटा मोटर्स लेना चाहिए या 5000 में मारुति लेना चाहिए। देखिए ये समझ की बात है। यदि मेरे को मारुति समझ में आता है और टाटा मोटर्स समझ में आता है, मैं तो मारुति खरीदूंगा। और मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मेरे को टाटा मोटर्स समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ खराब है, नहीं ऐसा नहीं। आप अपनी समझ से काम करिए, ठीक बात है, जो आपको समझ में, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अब कोर्ट में आप ही जज हो और आप ही केस अपने को ही लड़ना है। हाँ, केस अपने को लड़ना है, आप ही वकील हो। हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली हार जीत आपकी होने वाली है। जीत वहीं होगी जहां पर आपका समझ बाजार के समझ से ज्यादा अच्छा है। यू नो समथिंग अबाउट द कंपनी और कंपनीज फ्यूचर विच मार्केट डजंट नो। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई सर, हाँ, वो आपके इंटरव्यू से ज्ञान मिल गया, क्या? और वो ये कि बजाय अपना दिमाग लगा के स्टॉक ये वो, क्योंकि बाजार से ज्यादा मेरी समझ तो नहीं है, ये मुझे पता है, तो मैं अगले 3 से 6 महीने में फुली इन्वेस्टेड होना चाहता हूँ। 3 महीने में, 3 महीने में तो पक्का। हाँ 3 महीने में फुली और इन्वेस्टेड। जितना ज्यादा बाजार गिरे उतना ज्यादा एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। और वो शब्द आपने बोला ना, ब्लास्ट SIP, क्या 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 शब्द बोला? शॉर्ट ब्लास्ट, शॉर्ट ब्लास्ट SIP। हाँ। बस ये शॉर्ट ब्लास्ट SIP दिमाग में घुस गया। 3 महीने 4 महीने का 3 महीने 4 महीने में, और फिर शांति से बैठ जाएंगे, ऊपर वाले की मर्जी, पैसा जब बनेगा तब बनेगा। और पक्का आपका जिस भाव में खरीदो वहां से गिरेगा 100%। हाँ, वो एक्सेप्टेड। यू शुड बी रेडी टू सी 10। वो ऑलरेडी हो रहा है सर। हाँ। नहीं, वो तो खाने में हो रहा है, कैश में तो नहीं हो रहा है। कैश इज किंग राइट नाउ। एब्सोल्युटली। तो चलिए, आपके लिए गोल्डन वर्ड्स यही है कि घबराए नहीं, चुपचाप बैठे, शांति से बैठे, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। नया स्टॉक आप खरीदना चाहते तो पहले ये देख लें कि भाई जो कम गिरे हैं फंडामेंटली मजबूत है, और जो कंपनियां खड़ी रहेंगी, जहां डेट नहीं हो, कर्ज कम हो, लीवरेजिंग नहीं हो, इस तरह के शेयरों पर फोकस करें। और सबसे बढ़िया, अगर कुछ समझ में ना आए, 3 से 6 महीने की शॉर्ट ब्लास्ट SIP, ये शब्द मैंने सर आपके नाम पे पेटेंट करवा रहा हूं, शॉर्ट ब्लास्ट SIP, वो करके बैठ जाए। 3 से 6 महीने की SIP करें, फिर 3 से 6 साल तक देखें ना, पैसा बन जाएगा, चिंता न करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आकर कॉन्फिडेंस देने के लिए। मैं सर आपको भी, हमें आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है। हाँ। उतनी आपको भी जरूरत है। हाँ, हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपको, क्योंकि हम पब्लिक पैसे मैनेज करते हैं। एब्सोल्युटली। हाँ। तो आपके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आता होगा। हाँ। हमारे से भी कहीं ज्यादा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस खराब माहौल में हमारे दर्शकों को कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो इस खास शो में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।